नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहलवान की डायरी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की पहलवानी में बेहतरीन योगदान देने वाले पूर्ण सिंह पहलवान के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में यदि सबसे पुराना खेल की बात की जाए तो संभवतः वह कुश्ती ही होगा, क्योंकि ये आदि काल से खेला जा रहा है। भारत में जब लोगों ने एक दूसरे के ऊपर प्रभाव जताना शुरू किया होगा या फिर बिना हथियारों के लड़ना सीखा होगा तो संभवतः सबसे पहले कुश्ती को ही अपनाया होगा। धीरे धीरे इसे खेल के रूप में खेला जाने लगा। इसमें कुछ सुधार किए गए, नियम बनाए गए, फिर इसको गांव देहात में नौजवान लोग खेलने लगे। दोस्तों, संयुक्त भारत की बात करें तो पंजाब को पहलवानों की नर्सरी भी कहा जाता था। संयुक्त भारत में अमृतसर और लाहौर के अखाड़े पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। अमृतसर की तरन तारण तहसील के शेरों गांव में आज भी एक कुश्ती अखाड़ा चलता है। शेरों गांव को पहलवानों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि इस गांव ने भारत के नंबर 1 पहलवान पैदा किए। उन पहलवानों में सबसे पहले अगर बात की जाए तो बसंत सिंह शेरों, पहलवान जोगिंदर टाइगर, पहलवान पूर्ण सिंह शेरों, पहलवान केहर सिंह, सुमेहर सिंह और फतेह पहलवानों के नाम शामिल हैं। यदि बात रुस्तमे हिंद पूर्ण सिंह शेरों की करें तो रुस्तमे हिंद पूर्ण सिंह शेरों भारत के उन नामी पहलवानों में आते हैं जिनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। रुस्तमे हिंद पूर्ण सिंह शेरों का जन्म सन 1918 को संयुक्त भारत के जिला सरगोदा के चक नंबर 22 गाँव में हुआ। इनके पिता बूढ़ सिंह अंग्रेजी सरकार में फौजी की नौकरी करते थे और अपने समय के प्रसिद्ध पहलवान थे। बूढ़ सिंह पहलवान के घर 4 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। बूढ़ सिंह पहलवान चाहता था कि उसके पुत्र भी उसके नक्शे कदम पर चलकर पहलवान बने, ताकि जो उपलब्धियां बूढ़ सिंह पहलवान प्राप्त ना कर सका उसके पुत्र प्राप्त करे। इसके लिए बूढ़ सिंह ने अपने दोनों पुत्रों को पहलवानी सिखानी शुरू कर दी। बचपन से ही अपनी निगरानी में पहलवानी करवाने लगा। जब पुत्र थोड़े से नौजवान हुए तो उसने इलाके के मशहूर पहलवान हरनाम सिंह के पास अपने पुत्रों को पहलवानी सीखने के लिए भेज दिया। हरनाम सिंह ने पूर्ण सिंह और उसके भाई को पहलवानी करवानी शुरू कर दी। पहलवान हरनाम सिंह पूर्ण सिंह को जी तोड़ मेहनत करवाने लगा, जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी, 2000 दंड बैठक, 10 किलो भारी कुदाली के साथ अखाड़े को खोदना और 4-5 तगड़े पहलवानों के साथ कुश्ती का अभ्यास करना। लगातार मेहनत और अभ्यास करने के बाद पूर्ण सिंह अभी 6 फुट का नौजवान हो चुका था। पूर्ण सिंह पहलवान का 120 किलो वजन और 50 इंच चौड़ी छाती थी। पूर्ण सिंह पहलवान ने अपने कुश्ती के शुरुआती दिनों में जिला सरगोदा के सभी पहलवानों को चित कर लिया। अंततः जब पूर्ण सिंह पहलवान ने इलाके के सभी पहलवानों को चित कर लिया तो उसने सोचा कि अपनी ताकत के जौहर रियासत के पहलवानों को भी दिखाए जाए। उस समय हर एक रियासत अपना एक शाही पहलवान रखा करती थी। पूर्ण सिंह पहलवान भी रियासतों के दौरे पर निकला। पूर्ण सिंह पहलवान ने सबसे पहले रियासत इंदौर, कोल्हापुर, भरतपुर, उज्जैन रियासत के सभी पहलवानों को अपने पहले ही दौरे के दौरान चित कर लिया। उस समय के नामी पहलवान विश्व विजेता गामा को जब इस बात की खबर लगी कि एक नौजवान लड़के ने भारत की रियासतों के नामी गिरामी पहलवानों को पराजित कर दिया है, तब गामा पहलवान अपने भाई इमाम बख्श और भतीजे बोलू पहलवान के साथ उज्जैन रियासत में पहुंच गया। इस समय गामा पहलवान और उसके भाई इमाम बख्श पहलवान का नाम पहलवानी में सिक्के की तरह चलता था। इमाम बख्श पहलवान का एक लड़का बोलू पहलवान था, जो भारत के नामी पहलवानों में से एक था। बोलू पहलवान के साथ कुश्ती करने के लिए भारत के नामी पहलवान मना कर चुके थे। बोलू पहलवान ने पूर्ण पहलवान को कुश्ती के लिए चुनौती दे दी। पूर्ण पहलवान ने भी बोलू के द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार किया और कुश्ती के लिए राजी हो गया। उज्जैन रियासत में ये कुश्ती आरंभ हुई। कुश्ती के दौरान पूर्ण पहलवान बोलू पहलवान पर हावी होने लगा। पूर्ण पहलवान को बोलू पहलवान के ऊपर हावी होता देख बोलू पहलवान के समर्थकों ने विवाद छेड़ दिया। कुश्ती में विवाद होने पर वहां पर उपस्थित सभी मुस्लिम दर्शक
जो भोलू पहलवान के समर्थक में थे वह पूर्ण पहलवान को डराने लगे। अंततः जब पूर्ण पहलवान कुश्ती हारने के लिए ना माना तो वह सभी पूर्ण पहलवान के पीछे भागे और उसको मारने के लिए दौड़े। पूर्ण पहलवान ने कुश्ती अखाड़े से दौड़कर अपनी जान बचाई। इस तरह भारत की एक ऐतिहासिक कुश्ती का कोई निर्णय न हो सका। इसके बाद पूर्ण पहलवान की कुश्ती कोलकाता के प्रसिद्ध पहलवान बंसी सिंह के साथ हुई। कोलकाता के पहलवान बंसी सिंह को पूर्ण सिंह पहलवान ने चित कर लिया। पूर्ण सिंह पहलवान की अगली कुश्ती पाकिस्तान के मशहूर पहलवान यूनिस गुजरावाले के साथ बराबरी पर रही। पूर्ण सिंह पहलवान ने रोमानिया के पहलवान जॉर्ज पंचम और इटली के पहलवान जुबेस्को को भी पराजित किया। पूर्ण सिंह पहलवान ने कई बार पहलवान दारा सिंह रंधावा को भी कुश्ती के लिए चैलेंज किया, लेकिन दारा सिंह रंधावा कुश्ती से टाल मटोल करता रहा। पूर्ण सिंह पहलवान ने अपने पहलवानी के जीवन में कई नामी पहलवानों के साथ मुकाबले लड़े और अधिकतर मुकाबलों में वह विजेता भी रहा। भारत विभाजन के बाद विश्व विजेता गामा का भतीजा भोलू पहलवान दिल्ली दौरे पर आया हुआ था। दिल्ली दौरे के दौरान भोलू पहलवान ने भारत के सभी नामी पहलवानों को चुनौती दे डाली, लेकिन उस समय कोई भी भारत का नामी पहलवान भोलू के साथ कुश्ती लड़ने के लिए तैयार न हुआ। अंततः पूर्ण पहलवान ने फिर से भोलू पहलवान के साथ कुश्ती के लिए हामी भर दी। ये कुश्ती दिल्ली में लड़ी गई। लंबे समय तक कुश्ती चलने के बाद जब कुश्ती का कोई फैसला ना हुआ तो कुश्ती बराबरी पर छुड़ा दी गई। इसके बाद पूर्ण सिंह पहलवान ने बीकानेर रियासत में रहकर बीकानेर रियासत की तरफ से शाही पहलवान बनकर लड़ने लगा। बीकानेर रियासत के महाराज ने पूर्ण सिंह पहलवान की पहलवानी से खुश होकर पूर्ण सिंह पहलवान को राजस्थान के हनुमानगढ़ में 6 मुरब्बा जमीन इनाम में दे दी। पूर्ण सिंह पहलवान ने अपना अंतिम समय हनुमानगढ़ में ही व्यतीत किया और फिर साल 1989 में इस महान रुस्तमे हिंद पहलवान ने मृत्यु के साथ जंग लड़ी और मृत्यु ने इस पहलवान को पराजित कर दिया। अंततः इस महान पहलवान ने संसार को अलविदा कहा, लेकिन जब तक संसार में नामी पहलवानों की बात होगी तो पूर्ण सिंह शेरों का नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा।